हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा छठी कक्षा का लेसन है ए है आ च। ये दोनों ही कष्ट सूचक शब्द हैं। जब भी हमें किसी तरह का कोई दर्द होता है या हम किसी वस्तु से टकराते हैं तो इन्हीं शब्दों में से शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। और ये कहानी जो है हमारी, यह एक अजीज़ नाम के ईमानदार और परिश्रमी नौकर की कहानी है। और इन दोनों शब्दों का उसके जीवन से क्या संबंध है, ये जानने के लिए हमें इस पाठ को पढ़ना होगा। तो आइए इनको जानने के लिए कि इन दोनों शब्दों का उसके जीवन से क्या संबंध है, हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। है आह च अजीज है सरल है परिश्रमी च आसित। अजीज जो था वो सरल यानी कि सीधा और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एवं सेवायाम लीनः आसित। वह स्वामी की सेवा में लीन रहता था यानी कि स्वामी की सेवा में लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी वांछति चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चालाक था। सह चिंत्यति। वह सोचता है। अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः। कि अजीज की तरह कोई भी दूसरा कार्य में निपुण नहीं है। यानी कि जितना अजीज जो था वह परिश्रमी था, इतना कार्य में कुशल यानी कि इतना परिश्रमी और लगन से काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति। यह छुट्टी के लिए भी वेतन लेगा। यानी कि अब ये छुट्टियों पे जा रहा है तो उनके नाम का भी यह वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। यह सोचकर स्वामी ने कहा, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। कि मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सारा धन दूंगा। परम एतद अर्थम। पर इसके लिए त्वम वस्तुद्वयम् आन्य। तुम दो वस्तुएं ले आओ। एह है आह च इति। एक थी एह है और दूसरी आ। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छन्ति। अब ये देखो मालिक है, ये अजीज है। तो यह सुन करके अजीज जो है दोनों वस्तुएं लेने के लिए निकल पड़ा। सह इतस्ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति। लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति। आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति। धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है। चिंत्यति। सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति। कि परिश्रम के धन को वह नहीं पा सकेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती। कहीं से एक बूढ़ी महिला उसे मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति। वह उसे सारा जो व्यथा है अपनी या दुख है उसको बताता है। सा विचार्यति। वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। कि स्वामी अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा तम कथयति। वह उसे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम् ददामि। कि मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम् एव बहुमूल्यकम वर्तते। परंतु दोनों ही बहुत बहुमूल्य है। प्रसन्न है। सह स्वामीन समीपे आगच्छति। वह प्रसन्न होकर अपने स्वामी के पास आता है। अजीजः दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। कि अजीज को देख करके स्वामी चकित हो जाता है। स्वामी स्नई स्नई पेटिकाम उद्घाटयति। स्वामी जो है धीरे धीरे पेटिका को यानी कि जो डब्बी
बूढ़ी औरत ने उसको दी थी, उनको खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसित, पेटिका में दो छोटे लघु पात्र थे, यानी कि दो छोटे डिब्बे थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले उसने एक छोटे डब्बे को या छोटे बर्तन को खोला। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, वह उसके हाथ पर काटती है। स्वामी उच्चै, स्वामी जोर से। वदति, कहता है। है। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, फिर वह दूसरे छोटे पात्र को या बर्तन को खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, कि एक अन्य मक्खी निकलती है। सह ललाटे दस्ती, वह माथे पर काटती है। पीड़ित है सह अति उच्चै चित करोति, दर्द का मारा पीड़ित होकर वह जोर से चिल्लाता है। आ इति। अजीज है सफल है आसित, अजीज सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन दे दिया। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत, कि अधोलिखितानां नीचे लिखे गए पद जो है इनका समुचित अर्थ से, यानी कि इनका जो सही अर्थ है उससे मेल करवाना है। हमारा फर्स्ट स्टेप, हस्ते, करे, हाथ, दोनों का अर्थ है हाथ। सद्य है शीघ्रम, जल्दी। सहसा, अकस्मात, अचानक। धनम, द्रविणम, यानी कि पैसा। आकाशम, गगनम, आकाश। धराम, पृथ्वी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजूषात उचितम विलोम पदम चीतवा लिखते हैं, कि मंजूषा से उचित विलोम यानी कि विपरीतार्थक पद को चुनकर लिखना है। चतुर है, मूर्ख है, आने तुम, ने तुम। निर्गच्छति, प्रविशति। स्वामी, सेवक है। प्रसन्न है, दुखित है। उच्चै, निच्चै। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजूषात है उचितम अव्यय पदम चीतवा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है हमारा, बालकः बालिकाः च क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, कि बालक और बालिकाएं खेल के मैदान में खेल रहे हैं। च का मतलब है और। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, बादल जोर से गरज रहे हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति, कि बगुला जो है हंस की तरह सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। अहम पठामि त्वमपि पठ, कि मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखते हैं, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पे भी हम दो तरह से उत्तर कर सकते हैं। यदि एक पद में या एक नंबर के लिए पूछा गया है तो हम अकेला ऐसे लिख सकते हैं, और यदि पूरी लाइन में उत्तर लिखने को बोला गया है तो हम क्या करेंगे, जो ये ग्रीन निशान है जैसे किम, काम, कुत्र, किम, इन क्वेश्चनों को हम छोटा और बड़ा दोनों कर सकते हैं, कि छोटा एक शब्द याद करना है और बड़े के लिए भी एक ही शब्द याद करना है। वो कैसे, देखो, अजीज है गृहम गंतुम किम वांछति, छोटे के लिए अवकाशम, और बड़े के लिए किम को हटाएंगे। अजीज है गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, और क्वेश्चन मार्क को हटा के हम ऐसे पूर्ण विराम का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, स्वामी मूर्ख है आसित चतुर है वा, कि स्वामी मूर्ख था या चतुर, तो स्वामी चतुर है आसित। तो हम
अकेला चतुर लिख के भी काम चला सकते हैं छोटे में, और बड़े में हमें स्वामी चतुरः आसीत् लिखना पड़ेगा। अजीज है काम व्यथाम श्राव्यति। अजीज ने अपनी जो व्यथा थी यानी कि जो दुख था वो किसे सुनाया? वृद्धाम, एक बूढ़ी औरत को। अन्य मक्षिका कुत्र दस्ती। अन्य मक्खी ने कहाँ डसा या डंक मारा? मस्तके। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज को क्या नहीं देना चाहता था? धनम। इसको बड़ा लिखना है तो स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति और पीछे पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, कि निर्देश के अनुसार जो लकार दिए हुए हैं उनके अनुसार हमें इसमें परिवर्तन करना है। इन्होंने उदाहरण दिया है जैसे अजीज है प्रेशर्मी आसित, यह हमें लट लकार में लिखना है। अजीज है प्रेशर्मी अस्ति। अब ये दोनों शब्द सेम है लेकिन आसित की जगह क्या हो गया? अस्ति। अब हम आगे देखते हैं। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, इसका रिट लकार में परिवर्तन करना है तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि। प्रीशर्मी जनः धनम प्राप्स्यति, लट लकार में प्रीशर्मी जनः धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चैः वदति, लंग लकार में स्वामी उच्चैः अवदत्। अजीज है पेटिका गृह्णाति, रिट लकार में परिवर्तन करना है। अजीज है पेटिका गृहीष्यति। तुम उच्चैः पठसि, अब इसका लोट लकार में परिवर्तन करना है तो तुम उच्चैः पठ। अब ये आसानी से कैसे याद होगा आपको? देखो, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इन्होंने सिर्फ अंतिम जो पद है उसी का परिवर्तन यहाँ किया है। बाकी जो लाइन है हमारी वो यूं की यूं हमें लिखनी है। जैसे अहम शिक्षकाय धनम, अहम शिक्षकाय धनम, ददामी का हमें क्या करना है? दास्यामी। ये अगर आपको कोई भी एक लकार अच्छे से याद है, पठ का, भू का, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ अंतिम शब्द को याद रखना है और उसी को बदलना है। अब नेक्स्ट है हमारा अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखतु, कि नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि जो जो घटना पाठ में हुई थी, पहले जो घटना हुई थी उसको हमें पहले लिखना है और जो बाद में घटना हुई थी वो हमें बाद में लिखनी है। यानी कि पहले हुई बातें पहले और बाद की बातें बाद में। तो पहले हमें पाठ अच्छे से आना चाहिए, यानी कि इन सभी लाइनों की हिंदी का पता होना चाहिए, तभी हम इनको उसी अनुसार लगा सकते हैं। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति, स्वामी ने अजीज को अवकाश समेत पूरा धन दे दिया। ये घटना कब हुई थी? सबसे लास्ट में। अजीज है सरल है प्रीश्रमी च आसित, ये हमारी सबसे पहली लाइन है कि अजीज सरल और प्रीशर्मी था। अजीज है पेटिका आनियति, अजीज पेटियां ले आया, जो उस वृद्धन ने दी थी। यानी कि बीच की कोई लाइन है। एकदः स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता था। यानी कि पहले ये लाइन है, उसके बाद ये आएगी। वो परिश्रमी था, सरल था, उसके बाद घर जाने के लिए उसको अवकाश चाहिए था। पीड़ित है स्वामी अति उच्चै चित करोति, पीड़ित स्वामी ने जोर से चित्कार किया, यानी कि चिल्लाया। ये लाइन भी बीच की है। कब? वो पेटियां पहले लाया था, बाद में मक्खी ने डंक मारा था, तब चिल्लाया था। यानी कि इसके बाद ये लाइन आएगी। मक्ष के स्वामीनम दशतः, मक्खी ने स्वामी को क्या कर लिया? डंक मार दिया या
काट लिया। तो ये लाइन कब हुई थी? पेटियाँ लाने के बाद और चिल्लाने से पहले, यानी कि इन दोनों के बीच की लाइन है। यहाँ लिखे हुए हैं कि जैसे इनका सीक्वेंस बनेगा, लेकिन आपको अगर हिंदी पता है तो आप आसानी से अपने आप ही इसको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसका उत्तर जानने के लिए।